कार्बन पे को हमने बेटा लास्ट प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं, जो शायद के पूरी ऑर्गेनिक की अब तक की डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आई है एग्जाम के अंदर, एंड दैट प्रॉपर्टी इज स्टेरिफिकेशन। ये प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनिक सेक्शन में एमसीक्यू के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। और क्यों? क्योंकि इसमें गलती बहुत करते हैं बच्चे। इस प्रॉपर्टी को पूछने का एग्जामिनर को फायदा क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में 3 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और तीनों में कहीं भी आप गलती कर सकते हैं। इसलिए एग्जामिनर, अगर आप भी बन जाएं और आपको भी कहा जाए कि बच्चे को मार्क कटवाने हैं तो क्या सवाल देंगे, तो आप भी इस प्रॉपर्टी को ही चूज करेंगे कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। तो स्टेरिफिकेशन क्या है, पहले इसको वर्ड इक्वेशन से समझते हैं, और इसके कई तरह के सवाल एग्जाम में आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, स्टेरिफिकेशन एक रिएक्शन को कहते हैं। किस रिएक्शन को? जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अपने दिमाग में रिपीट करना है, मुंह से भी रिपीट करना है। जब अल्कोहल रिएक्ट करता है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इट फॉर्म्स अ न्यू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वी कॉल्ड एस्टर। जब अल्कोहल रिएक्ट करता है, जब अल्कोहल रिएक्ट करता है, जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो याद रखो जैसे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हिच वाज अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड। इसी तरह से जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इट आल्सो फॉर्म्स अ न्यू क्लास, यानी दोनों मिलकर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक नई वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम एस्टर कहते हैं। और इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। अब ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा फोकस आप ज्यादा कर लें। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि अल्कोहल क्या होता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में ले रहा हूं CH3OH की। एक कार्बन वाले अल्कोहल को क्या कहेंगे हम? एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। और अल्कोहल का नाम कैसे दिया जाता है? अल्केनोल। तो क्या नाम बना इसका? मेथेनॉल। क्या नाम बना भाई? सारे बच्चों को बात समझ में आनी चाहिए। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लेता हूं 2 कार्बन वाला CH3COOH। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहेंगे बच्चे? इथेनोइक एसिड। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं? अब लिसन वेरी केयरफुली, रिएक्शन में देखो जरा बेटा, रिएक्शन को जरा गौर से देखना। इधर तवज्जो। ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला CH3 कहां आकर जगह ले लेगा? इस O के साथ। ये सुनो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है और अल्कोहल का जो क्या है? OH है, ये क्या बना लेते हैं? वाटर। जिसकी वजह से COO के आगे वाली जगह क्या हो गई? खाली हो गई। दिस CH3 फ्रॉम अल्कोहल विल कम हियर एट दिस प्लेस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलोगे? CH3COO। और इसके आगे क्या आ जाएगा? इसके आगे क्या आ जाएगा? CH3। भाई CH3COO एज इट इज आ गया, और H यहां से हट चुका था, वाटर बना चुका था, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? ये वाला CH3। तो CH3COO ये वाला आया, एंड देन CH3 कहां से आया? ये वाला CH3 आ गया। इज दैट क्लियर? है? हाँ ना भाई, यहां से H हट गया था, जगह खाली हो गई थी, वैलेंसी खाली हो गई थी। यहां से H हट गया था, यहां से OH, तो ये CH3 वेला हो गया था ना। अल्कोहल वाला CH3 वेला हो गया था और यहां जगह खाली हो गई थी, तो ये CH3 आकर यहां लग गया। समझ में आ रही है? ये जो नया ग्रुप बना ना, ये जो नया ग्रुप बना, कौन सा वाला? COO कंटेनिंग। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? लेकिन अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH से वो सिर्फ COO रह जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH से अब्बास वो सिर्फ COO रह जाए, तो इस ग्रुप को, इस क्लास को हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, और जब उसमें से H हट जाता है और सिर्फ COO वाला पार्ट रह जाता है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एस्टर। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया तो क्या मिल गया हमें? एस्टर। और इस रिएक्शन के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दो जगह आ गया, एक डिहाइड्रेशन में और एक यहां पर।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दो जगह आ गया, एक डिहाइड्रेशन में पढ़ा था तुमने और एक यहाँ एस्टेरिफिकेशन में आ गया। दोबारा देखो, एक नया रिएक्शन करते ताकि तुम और पार्टिसिपेट कर पाओ, दिमाग को हाजिर नाजिर समझ के। एक जगह तुमने ले लिया CH3 CH2 COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। पैटर्न पे गौर करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, दूसरी तरफ तुमने ले लिया C2H5OH, क्या ये अल्कोहल है? अब पैटर्न क्या है? पैटर्न का समझना है बेटा। पैटर्न क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H और अल्कोहल का OH इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? H2O, जिसके नतीजे में ये वाली जगह क्या हो जाएगी? खाली। और खाली हो जाएगी तो ये जो कार्बन वाला पार्ट है अल्कोहल का, ये कहां आके अटैच हो जाएगा? यहां। तो कंपाउंड क्या बनेगा बता सकते हो? CH3 CH2 COO और C2H5। यस और नो? भाई वो COO तक आपने एज इट इज लिखा और जो अल्कोहल का कार्बन पार्ट था एज इट इज उठाकर वहां जाकर आपने COO के आगे लिख दिया। क्या ख्याल है शिवा? भाई CH3, ये भी CH3, CH2, ये CH2, COO COO, और उसके बाद डायरेक्टली आपने जो C2H5 यहां पर खाली हुआ था आपने उसको इसके आगे लिख दिया। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं C7H15COOH, C7H15COOH, ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? बोलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होगा? 7 कार्बन है, 8 है इसमें? हाँ भाई, 7 है 8 है? 8 है। 8 है। क्या नाम होगा इसका? बहुत सारे बच्चे इस 7 को देखकर क्या हो जाते? कंफ्यूज। तो क्या नाम होगा इसका? ऑक्टेनोइक एसिड। अब मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं, ये अल्कोहल आ गया मान लो C3H7OH, ये अल्कोहल का नाम क्या होगा? 3 कार्बन का है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। तो क्या नाम बन गया? प्रोपेनोल। अब रिएक्शन करा सकते हो? पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कि यहां से H हटा दिया, यहां से OH हटा दिया, क्या बना दिया? वाटर। क्या लिखेंगे आगे? C7H15 एज इट इज अनटच्ड, COO भी एज इट इज, और ये C3H7 इसके आगे। कुछ आ रही है बात समझ में? रिएक्शन लिखना पल्ले पड़ रहा है? सर आ गई समझ इसमें में। आपकी बुक में वैरायटी बेस्ड है, यानी आपके एग्जाम में हर तरह का सवाल आया हुआ है, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड रिएक्शन है। पैटर्न पल्ले पढ़ना चाहिए। आ रहा है समझ में? हाँ भाई, ऑनलाइन पे बच्चों को पल्ले पड़ रहा है कैसे जोड़ना है इन दोनों को? यस सर। नाफे अहमद, अनीशा, फराह, खिजर, जैन मसूद, सलमान, यस सर आ रहा है। जी सर आ रहा है। यस सर। यस सर। तो मेरे बच्चों, इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, और रिएक्शन मैंने बताया ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में होता है। याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहले भी आ चुका है डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शन में, और यहां पर भी आ रहा है। अब अगर तुम इस रिएक्शन पे वाकई गौर कर रहे थे तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, इसको हटा लेता हूं। मुझे बताओ, ये जो एस्टर बन रहा था इसमें एक ये COO सेंटर में था, यस और नो? एक चीज इस तरफ लगी हुई थी, एक चीज इस तरफ लगी हुई थी, ऐसा ही है? मुझे बताओ, यहां वाला जो पार्ट लगा था वो अल्कोहल से आया था या वो कार्बोक्सिलिक एसिड का था? अल्कोहल। अगर आपने होशो आवाज में रिएक्शन लिखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि O के साथ जो पार्ट कनेक्ट होगा वो कहां से आएगा? अल्कोहल। जो पार्ट कनेक्ट होगा वो हमेशा कहां से आएगा? अल्कोहल से। और कार्बन के साथ जो पार्ट कनेक्ट था यहां पर, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट था, यस और नो? तो ये बात दिमाग में ठूसना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एस्टर में चेन दो साइड पर एक्सटेंड कर रही होती है, एक कार्बन वाली साइड से और एक ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन वाली साइड पर हमेशा कौन आ रहा होगा? अल्कोहल वाला पार्ट, यस और नो? और कार्बन वाली साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट होगा। अब अगर तुम इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंट हो तो जरा ये बताओ, अब एग्जाम का पहला सवाल फेंकने लगा हूं तुम्हारे आगे। एग्जाम में रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन तो हलवा होता है करना, ये आएगा, इस तरह सवाल पूछेगा। ये देखो,
आपसे कहता है भाई OOC C3H7 C2H5, क्या ये एस्टर है या नहीं? पहले तो ये बता दो। मैंने इस COO को उल्टा लिखा है, उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये COO ना है सर। अब मुझे बताओ कि ये एस्टर, अभी मैं एस्टर की नेमिंग पे नहीं जा रहा, ये एस्टर कौन से अल्कोहल से बना हुआ है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, किससे? ये एस्टर को बनाने में अल्कोहल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? प्रोपेनॉल, इथेनॉल सर, प्रोपेनॉल। पेंटेनॉल। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है पेंटेनॉल, माशाल्लाह, और कुछ का जवाब आ रहा है एथेनॉल। तो जो एथेनॉल दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। एथेनॉल। अभी आपने मेरे साथ एग्री किया कि O के साथ जो पार्ट अटैच होता है वो कहां से आता है, और इसमें O के साथ जो पार्ट अटैच है वो ये है C2H5, दो कार्बन जिस अल्कोहल में होते हैं। भाई ये पार्ट अल्कोहल से आया होगा सीधा, ये पार्ट अल्कोहल से आया होगा, तो दो कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाता है? एथेनॉल। जबकि ये जो पूरा पार्ट है ये कहां से है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसको बनाने में कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लगा होगा? प्रोपेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड? 3 वाला या 4 वाला? एसिड 3 वाला, 3 वाला, 3 वाला या 4 वाला? कुछ जवाब 3 वाला आ रहा है मेरे पास। 3 नहीं मेरा बच्चा, 4 4 वाला। 4। आपने फिर वही गलती की ना जो शुरू से बताता आ रहा हूं। आप इस 3 को तो देख रहे हो, ये कौन चचा काउंट करेंगे इस कार्बन को? दोबारा देखो, ये कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर ही ना सके। एक और एग्जांपल में ट्राई करते हैं। मैं कहता हूं COO C3H7 और यहां लिख देता हूं C8H17। एस्टर है या नहीं है? जल्दी से बता दो, इस एस्टर को बनाने में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल हुआ है और कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल हुआ है? ये वाला पार्ट कहां से आता है? O वाला, सीधा तुम बताओ। ये वाला पार्ट कहां से आता है जो O से अटैच होता है? अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड? अल्कोहल से। कितने कार्बन है इसमें? 3। तो ये कौन से अल्कोहल से आया होगा? 3 कार्बन वाले अल्कोहल से। इसकी नेमिंग तुम्हें याद नहीं, क्या कहते हैं 3 कार्बन वाले अल्कोहल को? प्रोपेनॉल। क्या बनता है? C3H7OH। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा इस्तेमाल हुआ होगा इसके अंदर? ऑक्टेजेलिक। 8 वाला या 9 वाला? 8 वाला, 9 वाला। 8 ये है और 9 ये। 9 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? नोनेनॉल। फॉर्मूला क्या होगा? C8H17COH। तो सवाल एग्जामिनर MCQ में क्या पूछता है? एक एस्टर दे देता है और कहता है बताओ इसको बनाने में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा अल्कोहल लगा होगा। ऑप्शन में बाज दफा नाम दिए जाते हैं और बाज दफा फॉर्मूले दिए जाते हैं। तो इसको करने की ट्रिक तो आपको पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आप गलती पे गलती कर जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एस्टर रखा और आपसे क्या पूछा कि इसको बनाने में कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल हुआ होगा, तो आपको नाम भी पूछ सकता है और स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। तो आपको नाम स्ट्रक्चर कितना आसान है कि भाई स्ट्रक्चर का पूछ दिया तो C3H7 ये अल्कोहल वाला पार्ट है, तो बस इसमें OH लगा के आपने बता देना है कि ये वाला अल्कोहल इस्तेमाल हुआ होगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा तो बस ये पूरा पार्ट लिखना है C8H17COO, आखिर में क्या लगा देना है? H। तो अगर वर्किंग को हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। C8H17COO के आगे क्या लगा दिया मैंने? H, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और C3H7 के आगे क्या लगा दिया? OH, तो ये बन गया अल्कोहल। और नाम का पता होना चाहिए कि 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल कहलाएगा, और 9 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नोनेनोइक एसिड कहलाएगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर। ऑर्गेनिक का पहला पार्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस अभी और कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसलिए भी ब्रेक देना जरूरी है ताकि दिमाग से थोड़ा कच्चा हो जाए और फिर दिमाग को झंझोड़ कर आप वापस रिकॉल करें क्या पढ़ा था। तो आज हमने कार्बोक्सिलिक, ये वैसे खत्म हो रहा है ऑफिशियली, स्टेरिफिकेशन वाज द लास्ट थिंग टू रिमेंबर, लास्ट थिंग जो आपको याद रखनी है।
लेकिन इसके बाद भी मैं इस चीज की दोबारा प्रैक्टिस कराना जरूरी समझता हूं। अगले सेशन से पहले जो बच्चा भी लेट ज्वाइन किया है, जिसने मिस किया है, प्लीज कोशिश करें कि मुझसे ऑर्गेनिक के सारे लेक्चर्स ले लें, पूरा सेट, उसको तमीज से बैठ के सुन लें और सुनकर यहां तक की पूरी वर्किंग को अपनी कॉपी पर और अपने दिमाग पर अच्छे से छाप कर आए। क्यों? क्योंकि अगली क्लास के अंदर मैं इनके पास पेपर्स कराऊंगा इंशाअल्लाह। सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स के वर्ड एप्लीकेशन पे या आपके ड्राइव पे? नहीं, आपको मैं इंशाअल्लाह वो